हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो छोटी सी वीडियो बता रहा हूँ आपके लिए, तो ये CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक न्यूज़ आ रही है सुनने में। तो आज ये 25 जून की कटिंग है दैनिक जागरण की, 25 जून 2021 की। तो एक बहुत ही मतलब अजीब तरीके की न्यूज़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपकी डेट शीट बना चुकी है। उसके बाद देखिए फिर से यूनिवर्सिटी जो है वो डेट शीट में थोड़ा सा बदलाव कर सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या चल रहा है। देखिए मैं आपको डिटेल में बता दूं कि क्या इस समय जो है डिसीजन लिया हुआ है सरकार के साथ कि 10 अगस्त तक चलेंगी परीक्षा और उप मुख्यमंत्री के साथ हुई ऑनलाइन बैठक, बदला जाएगा विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा का कार्यक्रम बदला जाएगा। परीक्षाएं 2 जुलाई से 10 अगस्त के बीच करा ली जाएंगी, ठीक है। पहले आई थिंक 24 अगस्त तक या 25 अगस्त तक थी। तो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के साथ गुरुवार को ऑनलाइन बैठक में परीक्षा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के साथ पैटर्न बदलने का निर्णय हुआ। इसे लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई, जिसके बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम व पैटर्न जारी होगा। बता दें कि कोविड की वजह से इस बार विश्वविद्यालय स्नातक यानी कि UG, BA, BCom, BSc द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष थर्ड ईयर की परीक्षाएं करा रहा है। जो PG है आपका MA, MCom, MSc परास्नातक, तो उसके अंतिम वर्ष की भी परीक्षाएं हो रही हैं। इसके अलावा अन्य कोर्स में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अन्य कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। विश्वविद्यालय की परीक्षा 2 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 27 अगस्त तक चलती। मैंने आपको वही एक डेट बताई थी 25 अगस्त तक, तो थोड़ा सा 2 दिन की कन्फ्यूज़न रही, तो 27 अगस्त तक चलती लिखा हुआ। ये ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि परीक्षा 2 जुलाई से शुरू हो रही हैं, जो 27 अगस्त तक चलती, ठीक है। तो गुरुवार को उप मुख्यमंत्री के साथ परीक्षा को लेकर हुई चर्चा में परीक्षाएं 10 से 15 अगस्त से पहले कराने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार के अनुसार परीक्षा 2 जुलाई से ही शुरू की जाएंगी, ठीक है, और 15 अगस्त से पहले सभी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अब समिति की बैठक के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी होगा, यानी कि जो आपकी डेट शीट है वो एक बार फिर से बदली जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक नई चीज़ और क्या आई है वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाली है कि 3 की जगह अब 1 पेपर की परीक्षा दे सकते हैं छात्र छात्रा, यानी कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी छात्रों की परीक्षा को जल्द खत्म करने के लिए अपने पैटर्न को बदल रहा है। इसमें छात्रों को और अधिक विकल्प दिया जा रहा है। स्नातक यानी BA, BCom, BSc और परास्नातक अंतिम वर्ष MA, MCom, MSc में छात्रों को अगर 3 प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी थी तो वे उसमें से किसी एक प्रश्न पत्र की ही परीक्षा दे सकेंगे। यह छात्रों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे किस प्रश्न पत्र को करना चाहते हैं। बैठक में इस पर भी निर्णय किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली थोड़ी सी समझ से बाहर है कि ये क्या नई चीज़ दी है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि कुछ नई चीज़ हो जो अभी CCS यूनिवर्सिटी उसको डिक्लेयर ना कर रहा हो। तो 3 क्वेश्चन की बजाय सब्जेक्ट की बजाय आप केवल 1 सब्जेक्ट का ही पेपर दें। तो अब देखिए ये क्या जो है डिसीज़न है, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और क्या होगा इससे रिलेटेड, आपकी डेट शीट
फिर दोबारा कब से होगी? 2 जुलाई से तो देखो पेपर शुरू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ 3-4 दिन पेपर कराने के बाद, शायद 1 हफ्ते के पेपर कराने के बाद शायद जब कुछ उसमें चेंजेस किया जाए, हो सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये डिसीजन हुआ है कि उसमें बच्चों को अगर बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो उनको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का उनका पेपर है। तो उनके यहाँ अगर सब्जेक्टिव है बीकॉम सेकेंड ईयर, मान लीजिए कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स का पेपर हो रहा है तो उनको 2 आंसर शीट दी जाएंगी और 2 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे 45-45 मिनट के बाद में। ठीक है, कि बच्चे उस 45 मिनट में इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर भी कर लें और अगले 45 मिनट में कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पेपर कर लें, तो उनको 2 पेपर दिए जाएंगे और 2 ही उनको आंसर शीट दी जाएंगी। ये अभी पिछले हफ्ते फाइनल किया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने, यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये हो सकता है कि शायद उसी यूनिवर्सिटी की तर्ज पर या कुछ वहाँ से आइडिया लेके हो जाए कि बच्चों के पेपर जो इतने ज़्यादा लंबे जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि 22 नोडल केंद्रों की होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की संस्थागत और व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की द्वितीय और तृतीय यानी थर्ड और सेकेंड ईयर की जो मुख्य परीक्षा वो 2 जुलाई से शुरू हो रही है। इस बात को तो आपको ध्यान में रखना है कि वो पेपर तो 2 जुलाई से ही होंगे आपके। अब बीच में कब चेंज होता है ये देखते हैं, अब कब क्या डिसीजन आता है। परीक्षा के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में करीब 219 केंद्र बनाए गए। इन सभी केंद्रों तक परीक्षा सामग्री पहुंचाने और निगरानी के लिए गुरुवार को 22 नोडल केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। हर जिले में नोडल केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी तो ये डिटेल है, आप देख सकते हैं। मतलब अब कहने का ये है कि आपके पेपर तो जो हैं वो 2 जुलाई से ही शुरू होंगे। ठीक है, शायद 5 या 4 दिन पेपर कराने के बाद में शायद कोई नई डेट शीट यूनिवर्सिटी दे। तो अब हमें थोड़ा सा ये इंतज़ार करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऐसा कौन सा सर्कुलर निकालती है और कब सर्कुलर निकालती है। क्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पैटर्न अपनाती है या और कोई नई चीज़ लेकर के यूनिवर्सिटी आती है जिससे बच्चों के पेपर जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएं, ताकि ये सेशन जो है आपका जो है 10 अगस्त तक के पेपर आपके 2 जुलाई से शुरू हों और 10 अगस्त तक जो है ये आपके पेपर ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि नया सेशन जो है वो शुरू हो जाए। अब इसके बारे में जैसे ही कोई न्यूज़ आती है या कोई भी सर्कुलर अगर आता है सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरा चैनल जरूर ध्यान रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। इसमें आप सभी बच्चे बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं बहुत बच्चे, फिर उनको न्यूज़ टाइम से नहीं मिल पाती। तो जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें या जिन लोगों ने कर रखा है, जिन बच्चों ने कर रखा है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी कोई मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं डेली आपको वीडियो दे रहा हूं एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके, है ना, जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, ताकि आप तक वो ठीक से पहुंच जाए। ठीक है व्यूअर्स, बाकी बीए बीकॉम सब बच्चों के थर्ड ईयर के पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आप सब बच्चे उसकी प्ले लिस्ट की स्टडी करिएगा और आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।